नमस्कार। स्टडी फॉर सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूं किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। यहाँ पर मैं क्लास 9 और 10 भी लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ कि यह NCERT को भी कवर करता है। यह जो स्टडी मटेरियल है, कंटेंट है, वह NCERT को भी कवर करता है, इसलिए 9-10 वाले भी इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा, अगर आप BPSC प्री देंगे, अगर बिहार SI या फिर पुलिस, ये तीनों एग्ज़ाम को टारगेट करके ही जो है उसके प्रीवियस ईयर को देखकर ये वीडियो बनाया जाता है और इसमें कंटेंट डाला जाता है। तो आप जान लीजिए कि जब आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो उससे रिलेटेड लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर करवा दिए जाएंगे, जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो क्वेश्चन लगाइएगा। अब आगे आते हैं, देखिए किस प्रकार से यहाँ बताया जाता है। मेरे चैनल पर अगर जुड़िएगा आप तो कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो ये अंतर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना जो है कलरफुल और कितना अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, चाहे आप पेड पढ़िए चाहे आप और कहीं पढ़िए। ये लूसेंट, आपको मैं ये भी बता देता हूँ, कंटेंट जो होता है वो लूसेंट, इसे लूसेंट आपका कवर हो जाएगा, NCERT कवर हो जाएगा, NCERT। साथ ही साथ घटना चक्र भी आपका कवर हो जाएगा। ये तो 3 बुक कवर हो जाएगा। और घटना चक्र होता क्या है, ये प्रीवियस ईयर है। और उसके अलावा भी बिहार SI में जो पूछे गए सवाल हैं, पुलिस में जो पूछे गए सवाल हैं और रेलवे में जो पूछे गए सवाल हैं, तो सब को जो है प्रीवियस ईयर का जो है सबका प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो इसको पढ़ने के बाद इतना लाभ आपको है। तो आइए आते हैं अब बल के बारे में जानते हैं। बल का परिभाषा क्या है और इसका SI मात्रक। तो बल का परिभाषा होता है, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, यानी गति कर रहा है, तो वो गति करना ही चाहता है बिना कोई बाह्य बल। अगर इस पर बाह्य बल लगा दीजिएगा तो अगर ये विराम अवस्था में है तो ये चलना चालू हो जाएगा, और ये गति अवस्था में है तो ये रुक जाएगा। तो बिना बाह्य बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। क्या बोल रहे हैं, या आकार या दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। 3 बात आपको ध्यान रखिएगा। एक है आकार, अगर कोई वस्तु है तो अगर बल लगाइएगा तो इसके आकार में परिवर्तन हो, यानी छोटा हो जाएगा। सॉलिड उतना सॉलिड होगा तब नहीं। अब इसमें आप जो है बल लगाइएगा तो इसका डायरेक्शन अगर इधर जा रहा है, अगर इधर से बल लगाइएगा तो इधर जाने लगेगा। अब तीसरा क्या है कि इसके अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है, यानी विराम में है या गति में है तो विराम को जो है गति में ला सकता है, और गति में है तो उसको विराम में ला सकता है। तो बल का परिभाषा यही है। यह न्यूटन का गति का जो है फर्स्ट लॉ है, यही ना है जो आप पिछले वीडियो में पढ़े थे, यही बात है। और इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, CGS में इसका डाइन होता है, ये भी पूछा जाता है, और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें आपने देखा, इसको अच्छे से नोट में भी लिखिए, और वीडियो अच्छा है ही इसको शेयर कर दीजिएगा। कहीं मत जाना है, आप ये जान लीजिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। मैं साइंस बताऊंगा, पॉलिटिकल साइंस बताऊंगा, भूगोल बताऊंगा, और सब कुछ इतने ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि अब तो बहुत सारा एनिमेटेड वीडियो आता है या कुछ और आता है, लेकिन वो किसी खास एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करता है। आप उसको पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। हाँ, कंसेप्ट बिल्डअप होगा, तो हम तो यहाँ कंसेप्ट भी दे रहे हैं और एग्ज़ाम भी करेक्ट होगा, दोनों में फ़ायदा होगा। तो दोनों आपको देखना होगा। अब देखिए बल के जो प्रकार हैं, मूलभूत 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्यों होता है, तो 2 वस्तु होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल में 2 वस्तु और दोनों में द्रव्यमान होना चाहिए। तो एक वस्तु जो भारी होगा, जो बड़ा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, वो अपने ओर ये पहले वाले यानी दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करेगा, यानी हल्के वाले को। हल्का यानी द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा और जिसका कम होगा, तो कम वाला को ज़्यादा द्रव्यमान वाले अट्रैक्ट करेंगे।
और वही जो अट्रैक्शन होता है, वही आकर्षण शक्ति ही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। वही बल कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। यह सबसे कमज़ोर बल होता है। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? अगर कोई ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है या फिर पृथ्वी स्वयं सूर्य का चक्कर लगाता हो, यानी पृथ्वी स्वयं सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो सूर्य है, सूर्य पृथ्वी को अट्रैक्ट करता है और यही अट्रैक्शन वाला पावर जो है पृथ्वी को इसके परिक्रमा करने में मदद करता है। आगे मैं स्लाइड्स में लिया हूँ, थोड़ा सा यहाँ इसलिए समझा दिया कि आगे भी आपको जब वो स्लाइड्स दिखे तो आपको अच्छे से समझ में आए। अब दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल आवेश यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए, अब स्लाइड्स ही आपको दिखा देता हूँ। पहले गुरुत्वाकर्षण बल का, तो गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसका जो उदाहरण है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है या पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ ये जो आप देख रहे होंगे, तो आप पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते होंगे आसमान की तरफ, तो वो नीचे चला आता है। इसका क्या कारण है? तो पृथ्वी के द्वारा एक बल लगाया जाता है, आकर्षण बल, और उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण बल यानी जो बल लगाया जाता है किसी वस्तु पर, उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल। यानी पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये जो है अट्रैक्शन होता है। पृथ्वी चूँकि भार में ज़्यादा है, द्रव्यमान में ज़्यादा है, तो जो हल्का वस्तु आप आसमान की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से फिर नीचे चला आता है। तो यही है गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो सूर्य यहाँ पर आपको बड़ा दिख रहा है और पृथ्वी छोटा, यानी इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका कम है। ये क्या करता है? पृथ्वी को अट्रैक्ट करता है और यही जो आकर्षण बल है पृथ्वी को मदद करता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा केंद्र की ओर होता है। यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम यानी परिक्रमा करती है। इसमें एक और बल कार्य करता है, उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसी वीडियो में आपको अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल का भी कुछ उदाहरण और उसका कंसेप्ट मिलेगा। तो आइए आते हैं अब नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल अभी बोला आपको आवेशित कणों, आवेशित कणों यानी प्लस प्लस और प्लस माइनस। तो अगर प्लस प्लस रहता है तो वहाँ क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे के दूर जाएगा, एक दूसरे के दूर जाएगा। अगर दोनों जो है सेम चार्ज हो, सेम सेम रिपल होता है ना, सेम सेम अंग्रेजी में सेम सेम रिपल यानी प्रतिकर्षण, दूर जाता है। और देखिए यहाँ प्लस और माइनस है, यानी विपरीत आवेश है, यानी यहाँ पर आकर्षण होगा। विपरीत आवेश में आकर्षण अट्रैक्ट करता है। आप इसका एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे चुंबक और लोहा चिपक जाता है। यहाँ पर भी एक जो है आवेशित होता है, एक धनावेशित होता है, एक ऋण आवेशित होता है, इसलिए वहाँ पर आकर्षण होता है। अब दुर्बल नाभिकीय बल, यहाँ जो है नाभिक के स्तर पर यह कार्य करता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर बीटा क्षय होता है। क्या होता है? यहाँ पर बीटा डीके यानी बीटा क्षय। ये पूछता भी है कि बीटा डीके के कारण कौन सा बल कार्य करता है? तो दुर्बल नाभिकीय बल, यानी दुर्बल नाभिकीय बल है ये भी, लेकिन दुर्बल है। अब आते हैं प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बहुत कम दूरी पर अत्यंत मजबूती से बांधकर रखने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। यानी यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देख रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट मतलब एक बल लगाकर उस सब को जो है अत्यंत मजबूती के साथ बांध कर रखता है। क्या करता है? अत्यंत मजबूती के साथ बांध कर रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में, और उस बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसका कुछ उदाहरण आप भी दे सकते हैं, जैसे एटम बम है, हाइड्रोजन बम है। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब है संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल किसको कहेंगे और असंतुलित बल किसको कहेंगे? संतुलित बल में परिणामी बल जो होता है वह शून्य होता है।
क्या होता है, शून्य। यानी अब वस्तु यहाँ पर जो है संतुलित बल में मूवमेंट नहीं करेगा। क्या करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, जहाँ है वहीं स्थिर है। देख रहे हैं जितना डिस्टेंस का वहीं पे। अब असंतुलित बल यानी वहाँ पर बल कार्य करता है, परिणामी बल शून्य नहीं होगा, बल वहाँ पर लगता है। तो यहाँ जो है वस्तु मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा, गति या कोई दिशा में या किसी आकार में परिवर्तन होगा। मान लीजिए गति कर रहा है तो और गति करने लगेगा, वहीं उसका जो दिशा होगा, दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, या कोई आकार में भी परिवर्तन उसका हो सकता है अगर असंतुलित बल लगाइएगा। क्योंकि यहाँ पर परिणामी जो बल होते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, वो जीरो नहीं होते, नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ पर जीरो है। अब आगे आते हैं घर्षण बल। देख लीजिए यहाँ पर घर्षण बल, संपर्क में रखी दो सतहों के बीच कार्य करने वाला वह बल जो आपेक्षिक गति या गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति या गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है। अगर आप चल रहे हैं तो चल रहे हैं यही घर्षण बल के कारण, क्योंकि आप जब चलते हैं तो वहाँ घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल नहीं कार्य करता तो आप चल भी नहीं पाते। जैसे बर्फ़ पर लोग चल नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पर घर्षण नहीं होता है, फिसल जाते हैं। केले के छिलके पर जब पैर आता है तो फिसल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर घर्षण नहीं है। कोई पहिया घूम रहा है या गाड़ी चल रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो घर्षण की दिशा हमेशा क्या होती है, घर्षण की दिशा सामान्यतः वस्तु की गति की प्रवृत्ति की विपरीत होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, विपरीत होती है। घर्षण की दिशा सामान्यतः वस्तु की गति की प्रवृत्ति की विपरीत होता है, क्योंकि गति का यह विरोध करता है घर्षण बल। अब आइए घर्षण बल के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो घर्षण बल के प्रकार, स्टैटिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लुढ़कने वाला घर्षण। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा, स्टैटिक वाले में। यानी स्थिर वस्तु जब चलना, मतलब चलने से पहले वस्तु जब चलना स्टार्ट करेगा उससे पहले जो बल लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक घर्षण। वस्तु को चलने से पहले रोकता है, यह वस्तु को चलने से पहले रोकता है। स्टैटिक फोर्स अंग्रेजी में बोलते हैं। एक है स्लाइडिंग, सर्पी, सांप की तरह इसे। तो एक सतह दूसरी पर फिसलती है। क्या करती है, फिसलने वाला है। और तीसरा है लुढ़कने, यानी गेंद जब आप लुढ़काते हैं तो पहिया या गोला लुढ़कता है। तो सबसे ज़्यादा घर्षण बल किसका है, यानी सबसे ज़्यादा घर्षण किस में है, स्टैटिक में, सबसे कम इसमें। इस तरह से वो सवाल पूछा गया है, स्टैटिक ग्रेटर देन सर्पी ग्रेटर देन लुढ़कने वाला, यानी सबसे कम घर्षण इसका है, सबसे ज़्यादा इसका है। यानी ये स्पीड चलेगा और ये तो चलेगा ही नहीं, ये बीच में, ये तो देख रहे हैं फिसलने वाला यहाँ बात बोला गया, जैसे सांप। अब इसका कुछ देखिए यहाँ, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यह संपर्क में रहने वाली सतहों के बीच कार्य करता है, यानी जिससे आप टच करते हैं उसी के सतह के बीच यह कार्य करता है। यह गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है। घर्षण का परिणाम सतहों की प्रकृति और अभिलंब पर निर्भर करता है, यानी कैसा सतह है। अगर मान लीजिए केला का छिलका तो उसमें फिसलन होता है, वहीं बर्फ़, तो बर्फ़ में भी फिसलन होता है। तो सतह की प्रकृति कैसा है, तो फिसलन वाला है, कोमल ज़्यादा है तो वहाँ फिसलन ज़्यादा होगा। अगर रूखा है तो वहाँ पर जो है घर्षण ज़्यादा होगा। जैसे रोड को बहुत ज़्यादा जो है यानी आप कह सकते हैं सपाट नहीं बनाया जाता है, ज़्यादा समतल नहीं बनाया जाता है, थोड़ा सा उसमें हल्का सा घर्षण रहे, इसके लिए क्या किया जाता है, खुरदहा रखा जाता है। यानी हल्का फल्का जो है उसमें पूरा जो है प्लेन नहीं किया जाता है। कि प्लेन कर देने के बाद क्या होगा कि पहिया जो है वो फिसलेगा, घर्षण कम काम करेगा। घर्षण नहीं रहेगा तो पहिया फिसलेगा। घर्षण आवश्यक भी है और कई स्थितियों में हानिकारक भी है। लुढ़कने वाला घर्षण सामान्यतः सर्पी घर्षण से कम होता है। ये बताइए अभी आपको, लुढ़कने जो यानी बॉल है, बॉल में घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, यानी सर्पी घर्षण में जो है घर्षण ज़्यादा होता है। अब घर्षण बल के लाभ, जैसे चल सकते हैं, घर्षण बल के कारण जो है हम लोग चल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अभी लिख रहे हैं ना, यहाँ लिख रहे हैं, तो लिखने में जो है घर्षण बल कार्य करता है। अगर नहीं घर्षण नहीं रहता तो लिख भी नहीं पाते, किसी को पकड़ भी नहीं पाते, वाहन भी नहीं चलता। तो ये सब बात है घर्षण के लाभ। अब घर्षण के कुछ हानि भी हैं, जैसे ऊष्मा का क्षय होता है, ईंधन का खपत होता है।
अब घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता में कमी आती है, क्योंकि पार्ट पुर्जा जो है वह खराब होते रहता है और घिसते रहता है घर्षण के कारण। गीली या बहुत चिकनी सतह पर घर्षण कम होने से फिसलने का खतरा बढ़ता है। केले के छिलके या बरसात में चिकनी सड़क पर व्यक्ति फिसल जाता है। ये सब जो है कुछ हानि भी हैं। इसको इसलिए मैं स्पीड से बोल रहा हूँ कि ये तो उदाहरण है, इसको आप देख लीजिए। अब है अभिकेंद्रीय बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल। तो वृत्तीय गति में वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर, कहाँ, वस्तु के केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। कहाँ लगता है यह? केंद्र की ओर। कहाँ लगता है ये? केंद्र की ओर। देख लीजिए, यानी केंद्र की ओर। यहाँ ये वस्तु है, ये अगर वृत्ताकार मार्ग पे कोई चीज़ घूमता है तो वहाँ कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। जैसे आप डोरी से बांध कर एक पत्थर को वृत्त रूप में घुमाते हैं, वृत्ताकार, तो उसमें क्या होता है? एक तनाव उत्पन्न होता है और वहाँ केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभी बताया आपको, केंद्र की ओर बल। अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल होगा? अभिकेंद्रीय, यानी केंद्र की ओर। अभी मतलब केंद्र की ओर बल, केंद्र की ओर बल। तो यही ध्यान रखना है। जैसे इसका कुछ लाभ भी है। मोड़ पर साइकिल या गाड़ी को केंद्र की ओर बल चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप गिर जाइएगा। गिरते नहीं हैं, क्यों? कि हल्का सा थोड़ा झुकते हैं और केंद्र की ओर बल लगता है, इसलिए आप थोड़ा सा केंद्र की ओर झुकते हैं, वहाँ बैलेंस बनता है, इसलिए आप नहीं गिरते हैं मोड़ पर। अगर वैसा नहीं कीजिएगा, आप देखिएगा कभी ट्राई तो नहीं कीजिएगा, सीधा रह जाइएगा तो गिर जाइएगा। तो थोड़ा सा झुकते हैं आप लोग, हम लोग, सब लोग। तो ग्रहों के कक्षीय गति में गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय भूमिका निभाता है। मैं बताया था आपको कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसमें भी अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कार्य करता है। अब है डोरी टूटने पर देखिए किस दिशा में जाएगा। अगर आप डोरी से जो पत्थर को बांधे थे उसको घुमा रहे थे, अगर वह टूट जाता है तो वह सीधा जहाँ से स्पर्श करेगा उससे सीधा जाएगा, एकदम सीधा स्ट्रेट। इसीलिए यहाँ बोले स्पर्श रेखा की दिशा में। स्पर्श रेखा यानी यहाँ स्पर्श किया, एकदम स्ट्रेट चला गया। स्पर्श रेखा की दिशा में अगर यहाँ स्पर्श करता तो यहाँ ऐसे सीधा चला जाता है एकदम। तो यह इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा था केंद्र की ओर, वो अब ख़त्म हो गया। डोरी टूटने से केंद्र की ओर जो बल कार्य कर रहा था वो ख़त्म हो गया, इसलिए अब ये सीधा चला गया। तो यही बात है। अब मौत का कुआं में भी अभिकेंद्रीय बल का उपयोग होता है। दीवार का अभिलंब बल और घर्षण वस्तु को वृत्तीय पथ पर बनाए रखने में मदद करता है। तो हमें से कभी कभी जो है आप केंद्रीय बल से इसमें कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र की ओर बल लगता है। ये बाइक सवार है और यहाँ जब मूवमेंट होगा सर्किल में तो क्या होगा? केंद्र की ओर एक बल लगेगा और यहाँ पर ये मूवमेंट होगा। घर्षण तो कार्य करता ही है। अब यहाँ आवश्यक अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर होता है, तो ये ध्यान रखना है, अब कभी नहीं भूलिएगा। अब अभिकेंद्रीय बल के कुछ अन्य उदाहरण हैं। मोड़ पर साइकिल, कार, रेल का मुड़ना, डोरी से बंधे पत्थर का वृत्तीय गति करना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा, इलेक्ट्रॉन की नाभि के आसपास की गति, मौत के कुआं में वाहन का वृत्तीय पथ, ये सब क्या है? अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं, बल की दिशा वृत्त की केंद्र की ओर होता है। बल किधर होता है? वृत्त के केंद्र की ओर, यानी इधर होता है अभिकेंद्रीय बल में। अब अपकेंद्रीय बल होता है केंद्र से बाहर की ओर बल, सेंट्रीफ्यूगल अंग्रेजी में बोलते हैं। तो घूर्णनशील, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक छद्म बल है, जड़त्वीय बल है, काल्पनिक बल है। ये सब जो है ये काल्पनिक बल है। अपकेंद्रीय बल कैसा बल है? काल्पनिक बल है, छद्म बल है, जड़त्वीय बल है। जब घूर्णनशील संदर्भ तंत्र में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए जिस काल्पनिक बल की कल्पना की जाती है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह केंद्र से दूर की ओर, यानी केंद्र से दूर। अभिकेंद्रीय में क्या था? केंद्र की ओर। यहाँ अपकेंद्रीय है, यानी दूर। अपकेंद्रीय, केंद्र से दूर। अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है, जान लीजिए। अब इसका कुछ उदाहरण भी है। जैसे अपकेंद्रीय बल का क्या उदाहरण होगा? जैसे आप क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो वहाँ पर जब आप घुमाते हैं
मशीन को या फिर जो है हाथ से ही जब घूर्णन होता है तो घूर्णन में भारी कण बाहर की ओर और अधिक प्रभावी ढंग से जाते हैं, इसलिए मक्खन जो है निकलता है। अब आप केंद्रीय पंप में इसका उपयोग होता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, कपड़े सुखाने की मशीन में घूर्णन के दौरान पानी बाहर की ओर निकलता है तो डस्ट को भी लेकर निकलता है। घी निकालने की प्रक्रिया में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब जो है उदाहरण है आप केंद्रीय बल के। यहाँ पर कुछ परीक्षा के लिए त्वरित पुनरावृत्ति है। बल का CGS मात्रक डाइन होता है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। 4 मूलभूत बल हैं, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय। तो इसमें सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण और सबसे प्रबल नाभिकीय होता है। प्रबल सबसे जो मजबूत होता है वह प्रबल नाभिकीय बल होता है। सबसे शक्तिशाली मूलभूत बल प्रबल नाभिकीय बल यहाँ पर दिया हुआ है। घर्षण, तो गति की प्रवृत्ति का विरोध करना, यही ना घर्षण कहा जाता है। घर्षण के प्रकार अब 3 प्रकार हैं, स्थैतिक, सर्पी और लुढ़कने वाला। तो सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा? स्थैतिक में, और सबसे कम लुढ़कने वाले में। अभी केंद्रीय बल, केंद्र की ओर बल। अब केंद्रीय बल घूर्णनशील संदर्भ तंत्र में बाहर की ओर काल्पनिक या छद्म बल होता है, यानी बाहर की ओर काल्पनिक और छद्म बल। और चुंबकीय बल को विद्युत चुंबकीय बल में ही रखा जाता है, अलग से इसको नहीं पढ़ा जाता है। चुंबकीय बल को विद्युत चुंबकीय बल में ही रखा जाता है, अलग से नहीं बताया गया। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिला अब केंद्रीय बल के बारे में। अब केंद्रीय बल के बारे में साथ ही साथ बल और उसके जो है प्रकार, कौन कौन से बल हैं, कौन कौन सा शक्तिशाली है, कौन शक्तिशाली बल है, कौन कमज़ोर बल है, घर्षण का प्रकार, सब के बारे में आपने जाना। तो इसको जानने के बाद आपको इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस चैनल पर आपको वीडियो मिलने वाला है। आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा तो इससे ज़्यादा ना कंटेंट मिलेगा और ना ही इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको कहीं बताया जाएगा। पेड कहने का पेड है, कहीं पर आप पढ़ते होंगे कोचिंग में या कहीं पेड कोर्स लिए होंगे या यूट्यूब में ही पढ़ते होंगे, तो इसको पढ़िएगा तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए कि मैं बहुत सारा एग्ज़ाम दिया हूँ और निकाला भी हूँ। दरोगा में 212 इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का पद था, उसमें भी PT मेंस इंटरव्यू तक गए हैं। साथ में दरोगा में तो PT मेंस जो है निकालते, जितना बार दिए उतना बार निकला। तो ये सब है, तो ये सब बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दिए इसलिए कि इसको बताने के बाद लोग समझते हैं कि नहीं कुछ न कुछ ये भी किया है, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है। तो आप लोग इसको पढ़िए और मैं गारंटी लेता हूँ कोई रिजल्ट होगा। हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर फ्री में पढ़िए और रिजल्ट बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक है, ऐड हो जाइएगा, उसमें जुड़ जाइएगा ताकि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स वहाँ भी PDF होंगे या कुछ नोटिस देना होगा तो आप वहाँ पर जुड़िएगा तो इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।